बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा कह लें या बर्फ़ी कह लें, बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये गाजर का जो हलवा हम बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, बनाना भी बहुत ही आसान है और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतना कि यमी ये बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ इसकी टुकड़ियाँ बना ली हैं बिल्कुल बर्फ़ी की शक्ल में। तो आप इसे वैसे भी रख सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मेरी बहनें और भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मेरे पास 2 गाजरें हैं। इन्हें गाजरों के लिए मैंने छील कर अच्छे से वॉश कर ली हैं। ये छोटे साइज़ की हैं, अगर आपके पास बड़ी हो तो एक भी ले सकते हैं। तो इसको हम एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आपने पहले छील कर अच्छे से वॉश कर लेनी है, फिर ग्रेट करेंगे। तो यहाँ देखिए गाजरों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम अगला काम करेंगे। तो यहाँ जी एक कढ़ाई ले ली है मैंने। तो कढ़ाई में जो गाजरें हमने ग्रेट की थी वो ऐड कर देंगे। तो इस हलवे में जो मैं शेयर कर रही हूँ ये मिठाई, इसमें गाजर इतनी ही जाएगी, इतनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और 3 टेबलस्पून चीनी ली है और ये डालकर मिक्स कर देंगे और 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी साथ ही ऐड कर देंगे। तो अब हमने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इस तरह चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये जले ना। थोड़ी देर में ये पानी छोड़ देंगी और ये इसका बेसिकली हम मुरब्बा तैयार कर रहे हैं गाजर का, जैसे मुरब्बा होता है ना वैसे ही हम इसको पकाएंगे। पानी इसलिए ऐड किया है कि ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। तो स्लो फ्लेम पे हमने इसको पका लेना है, बिल्कुल पानी खुश्क कर लेना है। जैसे कि ये देखें पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, थोड़ी देर मज़ीद मैं इसे पकाऊंगी। तो इस तरह आपने भी इसका एक मुरब्बा तैयार करके रख लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त, ऐसे ही जी चाहता है कि खा लें। अब जी अगला प्रोसेस करते हैं। मुरब्बा तैयार हो चुका है, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। एक बाउल लिया है और 1 कप पानी का लेंगे और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। 2 टेबलस्पून मैदे के ऐड कर देंगे। अब हमें इसको मिक्स कर लेना है, चम्मच से कर लें या मिक्सर से कर लें। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें यहाँ तक के लम्स बाकी ना रहें। इसको क्या करने वाले हैं, तो यहाँ जी मैंने कढ़ाई में 2 kg दूध लिया है, ये फुल फैट दूध है। और जो हमने मिक्स तैयार किया है मैदे का और कॉर्नफ्लोर का, ये दूध में ऐड कर देंगे। दूध में डाल दिया, अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसके डालने का भी एक मकसद है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। अच्छा जी, चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है और हमें चम्मच इसी तरह चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा डाला है। अगर हम चम्मच रोकेंगे तो वो नीचे लगेगा कढ़ाई में। इस तरह अपने चम्मच चलाते जाना है जब तक बॉयल ना आ जाए। तो मुसलसल इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर मैदा इसलिए हमने ऐड किया है क्योंकि हम इस दूध को फाड़ने वाले हैं, इसका एक दाना से तैयार करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब हम कॉर्नफ्लोर और मैदा डाला है तो दूध फाड़ेंगे तो वो हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट दाना बनेगा उसमें। अच्छा जी, दूध में बॉयल आ चुका है तो इसको अब हमें इसे फाड़ना है। फाड़ने के लिए मैंने यहाँ लस्सी का पानी लिया है, दही का पानी ले सकते हैं, या फिर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप टाटरी ले सकते हैं। थोड़ी सी पानी में हल करें, वो ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं डालनी। और या फिर आप लेमन ले सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे क्योंकि दही या लस्सी सर्दियों में इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं होती। तो इस तरह ये देखें फ्लेम हमें ऑन ही रखना है, तो थोड़ी देर में ही दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा, एक दाना इसमें बनने लगेगा। ये देखिए इस तरह हमें दूध को फाड़ लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे। तो ये दही वाला पानी हम डालते जाते हैं। दही या लस्सी का पानी कोई भी ले सकते हैं आप, लेमन ले सकते हैं, स्टार्टरी ले सकते हैं, जो भी चीज़ अवेलेबल हो उससे ही दूध को फाड़ सकते हैं। ये देखें इसके अंदर दाना बन चुका है लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है। मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी और साथ साथ हल्के हाथ से हमें हिलाना है। तो 1 कप पूरा गया है इसके अंदर।
ज़रूरत पड़े तो और भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये इतना खट्टा नहीं है, सादा खट्टी चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी, वरना इसका टेस्ट नहीं रहेगा। ये देखिए अच्छे से फट चुका है। मैं इसे थोड़ी देर पकने दूंगी ताकि इसका दाना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। ये देखिए इस तरह बॉयल आने देंगे। तो जैसे हम सोन हलवे के लिए दूध फाड़ते हैं, आपने वही तरीका अपनाना है, वैसे ही दूध फाड़ना है। अच्छा जी, दूध को जितनी देर रखना था, अब दाना काफ़ी हद तक जान में आ चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये देखें हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए था, ये इसी तरह का। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर छलनी रखी है और साथ में हम एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे। ये रख कर अब हमें इसे छान लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसको छान लेंगे। इसका वे अलग हो जाएगा और जो दूध से खोया बना है वो अलग हो जाएगा। जो हमने ये पनीर बनाया है वो अलग हो जाएगा। और इस वे से आप कढ़ी बना सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं, या फिर पौधों को डाल दें, अगर कुछ नहीं जानवरों को डाल दें। तो ये देखिए इससे अच्छे से पानी निकलने देंगे। और अब इसे मैंने दोबारा से कढ़ाई में डाल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें दाना है। तो इसे अब हमें जो इसके अंदर मॉइस्चर है इसको खुश्क करना है। कितना खुश्क करना है ये साथ साथ करते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो इस तरह स्पैचुला चलाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए पानी इसका काफ़ी हद तक मॉइस्चर खुश्क हो चुका है। 1 कप चीनी का लिया है, ये मेजरिंग वाला कप है। ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम होगी। ये डालकर इसको मज़ीद चलाएंगे। चीनी डालने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो इस तरह हमें जैसे हलवाई घिसाई करते हैं ना बर्फ़ी बनाते वक्त, इस तरह चम्मच से इसको चलाते जाना है, ताकि इसका जो मोटा दाना है वो इस तरह अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और इसके बनने का पता आपको कैसे चलेगा, तो वो भी मैं बताती हूँ कि जैसे जैसे हम चम्मच चलाएंगे तो ये कढ़ाई से चिपकना बंद कर देगा। ये देखें जैसे मैं चम्मच चला रही हूँ कढ़ाई से चिपकना बंद कर दिया है। और 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। ये देसी घी डाला है। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। बहुत ज़बरदस्त ये हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो ये देखें ये कढ़ाई से अलहदा हो चुका है। और जैसे हम चम्मच चलाते हैं इसके पीछे घूम रहा है। तो जो हमने मुरब्बा तैयार किया था इस टाइम पे वो ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मुरब्बा मैंने डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह चम्मच चलाते हुए मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो जिसको ये मिठाई नहीं भी बनाना आती ना, वो भी आसानी से बना लेगा। ये इतनी इजी मिठाई है और टेस्ट में उतनी ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। ये देखें लुक माशाल्लाह से। तो ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल जैसे बाज़ार से हम लाते हैं बेकरी से, वैसी बहुत ही मज़े की ये मिठाई तैयार हो चुकी है, वो भी घर में। तो कम क्वांटिटी में आप किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक मोल्ड लिया है और इसमें मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। तो इसमें मैं ऐड कर लूँगी। तो मैं इसको टुकड़ी शेप में रखूँगी, तो इसलिए इसको इसमें डालकर सेट कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। तो इस तरह हमें इसको सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह मैं स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर दूंगी। तो मेरी फैमिली को तो ये बहुत पसंद आई, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। इतनी यमी बनकर तैयार होती है। तो आप बनाकर इस सर्दी इंजॉय कर सकते हैं, या गेस्ट आए तो उनको भी सर्व कर सकते हैं। और घर में मौजूद चीज़ों से ही ये बन जाती है। सिर्फ 1 गाजर लगेगी और दूध। तो जब भी घर में दूध बचे आप बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत यमी बनती है। तो इसको मैंने सेट कर लिया है और 2 घंटे में ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो मेरे घर गेस्ट आए तो मैं इसमें से पहले से थोड़ी सी निकाल चुकी हूँ आपको दिखाने के लिए। ये बचाई थी, उन्हें भी बहुत पसंद आई। तो ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। अच्छे से सेट हो चुकी है। छुरी की मदद से आपने इसकी साइडों को छुड़ा लेना है। और ये देखें 1 से 2 बार टैप टैप करेंगे और आसानी से निकल जाएगी। बटर पेपर उतार देंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी ये बनती है। ये देखें इस तरह मैं स्क्वायर पीसेस बनाऊंगी इसकी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कटिंग कर सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह लुक बहुत ज़बरदस्त और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ। मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आई, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर करनी है। ये देखिए अब हम इसे प्लेट में रखेंगे। आपने भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आपने क्या करना है कि आपने करना ये है कि रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ जो कि बाज़ार से मिलती हैं तो घर पर इजीली बनाएं और इन्जॉय कर सकें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।